इतना बड़ा कोलाहल, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा शोर, गाड़ियों का आना जाना, नींद नहीं खुलती, पता ही नहीं चलता, लेकिन उसका नाम जब ले लेते हैं, यह अनुभव आप सबको है, तो फट उठ जाता है। क्या हुआ? इतने शोर ने नहीं जगाया, लेकिन उसका नाम आपने लिया, वो जाग गया, क्योंकि उस शब्द में, वो जो नाम उसका आपने लिया, उस शब्द में इतनी ताकत थी कि वो शब्द जो है मन को क्रॉस करके, इंद्रियों को क्रॉस करके, बुद्धि को क्रॉस करके डायरेक्ट आत्मा के साथ मिल गया वो शब्द। इतना सामर्थ्य है उस शब्द में कि उसको निद्रा से जगा दिया। ऐसे ही परमात्मा के नाम में इतना, उस शब्द में इतनी ताकत है कि वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। कहते हैं शब्द तो, कुछ लोग ये कहते हैं कि शब्द तो खाली है, खाली कारतूस की तरह। कहीं गुड़ गुड़ कहने से मुंह में गुड़ का स्वाद आएगा क्या? चीनी कहते कहते चीनी की मिठास जबान पर आएगी क्या? ऐसे कृष्ण कृष्ण कहते कहते कोई लाभ मिलेगा क्या? इस तरह के प्रश्न भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि चीनी की जो मिठास है, उस मिठास, चीनी शब्द में, उसका, चीनी शब्द के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे किसी को कहो धनवान धनवान, तो धन हमारे पास आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उस धनवान शब्द के साथ उस धन का कोई संबंध नहीं है। धन अलग है और धनवान शब्द अलग है। जिसके पास धन है वो धनवान, तो शब्द अलग और धन अलग। उस धन का संबंध उस धनवान शब्द के साथ न होने के कारण कितना भी गुड़ मीठा मीठा कहो, लेकिन मिठास मुंह में नहीं आएगी। चीनी जितनी मर्जी कहो मीठी होती है, लेकिन मिठास नहीं आएगी, क्योंकि चीनी के साथ संबंध मिठास का नहीं है। चीनी शब्द के साथ, गुड़ शब्द के साथ, धन शब्द के साथ जो संबंध है, जो सामर्थ्य है, वो उस शब्द में नहीं है। किंतु परमात्मा के नाम का जो संबंध है, परमात्मा का जो नाम है, उस नाम के साथ परमात्मा का संबंध है। गुड़ के साथ मिठास का संबंध नहीं है, इसलिए मुंह में मिठास नहीं आएगी। किंतु परमात्मा के नाम में मिठास है। परमात्मा के नाम के साथ परमात्मा का संबंध होने के कारण, परमात्मा के नाम में परमात्मा का संबंध यानी सामर्थ्य होने के कारण, वो जो नाम में जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का अत्यधिक महत्व है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फलाना तो नामस्मरण बहुत करता है, लेकिन वही उसमें क्रोध भी है, गुस्सा भी है, बुरे काम भी करता है। और आप तो कहते हैं, गुरुजन तो कहते हैं नाम बड़ा पवित्र है, तन मन को पवित्र कर देता है, आत्मा को पवित्र कर देता है, बुद्धि को शुद्ध कर देता है। तो इतना नामस्मरण करने वाला गुस्सा क्यों करता है, बुरा काम क्यों करता है, गलतियां क्यों करता है? तो नाम में कोई शक्ति नहीं होगी, इसलिए ऐसा होता होगा, ऐसा वो कहता है कि नामस्मरण करने वाला गलती क्यों करता है।
गलती इसलिए होती है कि जीवन में नामस्मरण करना ये उद्देश्य उसने नहीं माना। बाकी कामों के साथ ये भी एक काम है। बाकी जितने उद्योग करते हैं उनमें से नामस्मरण करना भी एक उद्योग है, एक काम है, एक कर्तव्य है। ये मान करके वो नाम का स्मरण करता है, उसका उद्देश्य नहीं है। जैसे कोई धनवान व्यक्ति है जिसने जीवन में केवल धन को ही महत्व दिया, धन के अलावा और किसी रिश्ते नाते को महत्व दिया ही नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो उसे यह कहा जा सकता है कि धन का दास है। एक होता है धन का दास, लक्ष्मीदास जिसे कहा जाता है, और एक को कहते हैं लक्ष्मीकांत। जो लक्ष्मीकांत है वो आवश्यकता के हिसाब से उतना ही महत्व धन को देता है, और उस धन के द्वारा किस तरह से अधिक धार्मिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त किया जाए, पुण्य प्राप्त किया जाए, इसलिए उस धन का उपयोग अपने संसार के लिए तो करता ही है, लेकिन परमार्थ के लिए भी करता है। जहां आवश्यकता होती है वहां उस धन का वो उपयोग कर लेता है, वो है लक्ष्मीकांत। लेकिन चमड़ी जाए लेकिन जमड़ी न जाए, ये कहावत सुनते हैं ना। तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो केवल धन के लिए जीता है। यदि वो सोएगा तो उसको सपने केवल धन के ही आएंगे, और धन के कारण वो हमेशा परेशान रहेगा। धन कमाते समय परेशानी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सबका अपना आपका अनुभव है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ लोग तो सीधे रास्ते से नहीं कमाया जा सकता तो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। तो कमाते समय कितना परेशानी, कितनी मेहनत, सब कुछ भूल करके तो कमाते समय परेशानी, दुख, पीड़ा, संभालते समय उससे ज्यादा दुख, पीड़ा, रात भर सो नहीं पाता, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। एक दुकानदार आदमी दुकान पर सभी नौकरों से बड़ा प्यार मोहब्बत से रहता है, सबके साथ हंसते खेलते हुए रहता है। ऐसा लगता है नहीं कि इस दुकान में मालिक कौन है और नौकर कौन है। लेकिन वही दुकानदार जब अपने घर में आता है तो मुंह सड़ा सुड़ा बना करके आ जाता है, बिल्कुल घुट, जैसे इसको कोई है ना बहुत जबरदस्त कोई परेशानी आ चुकी है जिसमें ये उस गम में ये डूब चुका है, इस तरह से बिल्कुल चुप, और चेहरे पे ऐसे भाव दिखाता है कि जैसे उसे बहुत बड़ा गुस्सा है। दो चार बार उस दुकान के नौकर ने देखा कि मालिक जब दुकान पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि मालिक कौन है, नौकर कौन है, पता ही नहीं चलता। इस माहौल में वो रहते हैं यहाँ पर। और लेकिन घर में जाते हुए तो उसे रहा नहीं गया, उसने पूछा, अपने मालिक से पूछा कि आप दुकान में तो बड़े हंसी मजाक में रहते हैं लेकिन घर में आप सड़े हुए रहते हैं, ये क्या बात है? कहने देख भाई, थोड़ा सा चेहरा मुस्कुराते हुए मैं घर में यदि दिखा देता हूं तो बीवी कहती है आज मार्केट चले, कोई साड़ी सूड़ी ले ले, कोई गहना ले ले। थोड़ा हंसता हुआ चेहरा बच्चा यदि देख लेता है तो पापा कर्नाटक प्लेस घूमने कब चलोगे? तो जितने परिवार के सदस्य हैं वो प्रत्येक अपनी कोई ना कोई मांग रखता है, वो ये है, और मांग रखता है तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं पैसा
खर्च करूं, इसलिए मुझे वहां पर अटेंशन में रहना पड़ता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि धन कमाना है। और जिसको धन नशे के रूप में लग गया है, सबसे बड़ा दुनिया में यदि कोई नशा है तो वो धन का नशा है। बेकार में आप दूसरे नशों को बेकार कहते हो। ये तो जैसे होश संभाला तब से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक वो नशा उतरता ही नहीं है। शरीर कमजोर होने के बाद जो पकड़े हुए नशे हैं वो तो उतर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उतरता ही नहीं है। तो कमाते समय दुख और कमाने के बाद उसको संभालने में और ज्यादा परेशानी, और खर्चा करते समय तो दिक्कतें ही दिक्कतें। तो उसका उद्देश्य धन कमाना, धन प्राप्त करना, यह उद्देश्य होने के कारण वो किसी तरह से भी धन की सुरक्षा करता है और 24 घंटे उसके दिल दिमाग में धन ही रहता है। तो धन मेरे से बिखर न जाए, कोई ले न जाए, चोर उचक्का ले न जाए, इसकी पूरी सुरक्षा करता है। तो उसका उद्देश्य धन प्राप्ति होने के कारण वो पूर्ण सुरक्षा रखता है। ऐसे ही जीवन का उद्देश्य जिसने परब्रह्म परमात्मा समझा, नामस्मरण समझा, उसके द्वारा गलत काम नहीं हो पाता।